ये है सऊदी अरब का लाइन प्रोजेक्ट जिसको नियोम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। न सिर्फ बड़ा बल्कि नियोम दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। $500 बिलियन की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंची स्काई स्क्रैपर एक दूसरे के पैरेलल बनाया जाएगा जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। ये ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 का पीस बनाकर इनको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले इस फ्यूचर की एडवांस लीनियर सिटी बनाने का ख्वाब देखा। एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे के अंदर 9 मिलियन लोग रह सके। पर क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं? इस लीनियर सिटी का दूसरे सिटीज के मुकाबले में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा, और अगर किसी वजह से नियोम प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी अरब के पास पीछे क्या बचेगा? नियोम सऊदी अरब का ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस दुनिया का सबसे यूनिक शहर कहलाया जाएगा। ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा से शुरू होकर एक लाइन की सूरत में सऊदी अरब के ईस्ट में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की तो इस वक्त कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सके, लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 170 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है, यानी ये चौड़ाई किसी नॉर्मल सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी है। नियोम की ऊंचाई को 500 मीटर तक प्लान किया गया है। 500 मीटर ऊंचे दो स्काई स्क्रैपर्स को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। तो अब आप खुद लाइन की हाइट और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा ले कि ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट 830 मीटर है, जिसकी डायरेक्शन आसमान की तरफ है। वही नियोम ऊंचा तरीन तो नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर जरूर होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस पूरे लाइन सिटी में 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इस पूरे लाइन सिटी का एरिया निकाला जाए तो हम इसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। 170 किलोमीटर की लेंथ और 200 मीटर यानी 0.2 किलोमीटर की विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इस 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2,64,705 लोग रहेंगे। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो की एग्जाम्पल ली जाए तो यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 6,380 लोग रहते हैं, जो नियोम के मुकाबले में सिर्फ 2.4% बनता है। अब ये बात तो साबित हो गई कि नियोम एक ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट है जहाँ कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोग रह पाएंगे, यानी जो काम 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर के सिटी में होना था वही काम सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि सऊदी प्रिंस की ये प्लानिंग बहुत पॉजिटिव है। जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नियोम जैसी प्री प्लान्ड सिटीज ही फ्यूचर में कामयाब होंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज पर रह पाएंगे। इनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस किस्म की सिटीज को लीनियर सिटीज कहा जाता है। नियोम एक प्लान्ड लीनियर सिटी है, इसी वजह से इसके काफी फायदे भी हैं। जैसा कि नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी जाया होते हैं, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लान्ड के मुताबिक होता है, और ऐसी सिटी को मैनेज करना भी गवर्नमेंट के लिए इंतहाई आसान होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि मेक्सिको सिटी की पॉपुलेशन भी 9 मिलियन के आसपास है, लेकिन अगर मेक्सिको सिटी में सारे रोड्स को ऐड कर दिया जाए, जिसमें मेन रोड्स, स्ट्रीट्स और एक्सप्रेसवेज भी शामिल है, तो यहाँ टोटल 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रोड्स बनाए गए हैं। इसके मुकाबले में सेम पॉपुलेशन वाले नियोम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। नियोम के इस लाइन सिटी में सबसे
सबसे ऊपर वाले लेयर में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाए गए जहां कोई गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है जिसमें गाड़ियां भी चलेंगी और कमर्शियल एरिया भी इसी लेयर में होगी। तीसरी स्पाइन लेयर होगी जिसमें फुली हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरी नियोम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा वो लिफ्ट के जरिए स्पाइन लेयर में जाएगा और इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनट में कवर कर पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं तो फिर नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए गए? तो इसका जवाब है कि लीनियर सिटी को बनाना जितना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल उसको मेंटेन रखना है। दुनिया में कहीं भी देखा जाए तो शहर या बस्तियां हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही बनती है। लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किसी जगह पर आकर बसते हैं और फिर शहर उस पॉइंट के गिर्द फैलना शुरू करता है, जबकि इसके मुकाबले में लीनियर सिटीज में ये ऑप्शंस नहीं होता बल्कि सबको एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है। और क्योंकि ये लंबी ज्यादा होती है इसी वजह से लोगों के दरमियान डिस्टेंस भी काफी बढ़ जाता है। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो लेकिन बाहर की दुनिया पर डिपेंड ही रहती है। डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान बाहर से ही आता है और ये सारा सामान लाइन सिटी की एंट्री और एग्जिट पॉइंट से ही अंदर आता है। इस तरह इनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नई ऑर्गेनिक सिटीज बनना शुरू हो जाती है जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन को डिस्टर्ब कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नियोम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला? सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पर इतना डिपेंड रखा कि इसकी 95% इकोनॉमी ऑयल पर ही चल रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक 2050 के आसपास अर्थ के तमाम फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, जहां दूसरी अरब कंट्रीज ने बहुत पहले से ही खतरा भांप लिया था और अपनी इकोनॉमीज को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। वहीं सऊदी अरब को आने वाला खतरा वक्त पर नजर नहीं आया। दुनिया में ऑयल खत्म हो जाने से सबसे ज्यादा इफेक्ट सऊदी अरब होगा। यही वजह है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। इस खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाला। सऊदी अरब को हर साल ऑयल से $120 बिलियन का प्रॉफिट होता है, जिसमें से करीब 70 बिलियन तो कंट्री के खर्चों में बजट की सूरत में चले जाते हैं। पीछे बचते हैं $50 बिलियन। अगले 10 सालों तक अगर यही प्रॉफिट रहा तब जाकर सऊदी नियोम के $500 बिलियन का खर्चा बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी अरब के पास अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करने का वक्त नहीं बचेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।